नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के YouTube ब्लॉग में। आज के YouTube ब्लॉग में लेके आ गए हैं आपके लिए पुत्रदा एकादशी की कथा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी जिनकी संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए इस एकादशी पे भगवान से पूजा की जाती है और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के लिए कामना की जाती है और इस तरह से ये एकादशी का व्रत किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी छोटी सी कथा को। तो एक समय की बात है, मायापुरी नामक एक नगर में राजा सुकेतु रहते थे। उनकी पत्नी का नाम शैब्या था। सुकेतु और शैब्या जो हैं वो बहुत ही ज्यादा दयालु राजा थे और रानी थे। वो लोगों का धर्म करते, प्यासे को पानी पिलाते, गरीबों को भोजन कराते। नगर आदि में कोई भी समस्या होती तो उनका तुरंत ही समाधान करते, गरीबों की बहुत ज्यादा मदद भी करते। इसी तरह से वो बहुत ही सामाजिक राजा थे, बहुत ही दयालु राजा थे, बहुत ही कृपालु थे, प्रजा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। इस तरह से प्रजा भी उन राजा को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। कुछ समय बीतने के बाद राजा के जब कोई भी संतान नहीं हुई तो राजा को उस चीज की चिंता होने लगी। इस तरह से जो राजा थे वो दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके मरने के बाद उनका पिंडदान कौन करेगा, साम्राज्य की रक्षा कौन करेगा, साम्राज्य का शासक कौन बनेगा। इस तरह से राजा की चिंता को देखते हुए रानी शैब्या को भी लगने लगा था कि अब उनकी कोई भी संतान नहीं होगी तो अब उनका जीना इस दुनिया में व्यर्थ ही है। तो शैब्या जी जो रानी थी उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वो आत्महत्या करके इस दुनिया से चली जाएंगी। इस तरह से जो शैब्या रानी थी वो आत्महत्या करने के लिए एक बार वो कोशिश कर ही रही थी। तभी वहां राजा आ जाते हैं, सुकेतु राजा आ जाते हैं और वो कहते हैं रानी से कि आत्महत्या करना पाप होता है, इससे कोई समस्या का हल नहीं होना है, इसलिए ऐसा मत करो। तो वो वहीं पर रानी को रोक लेते हैं और जो सुकेतु राजा होते हैं वो कुछ समय के लिए अपने साम्राज्य को अपने मंत्री के अधीन करने के बाद वो जंगल की ओर अपने घोड़े पर बैठकर चले जाते हैं। चिंता में डूबने के कारण उनको समझ में नहीं आता है कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं और जाते जाते वो जंगल में अंदर आंतरिक हिस्से में पहुंच जाते हैं। जंगल के आंतरिक हिस्से में पहुंचकर उनको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है तो वो देखने जाते हैं कि आसपास कहीं पानी हो तो मैं पानी पी लूं। तो जब सुकेतु राजा जंगल में पानी पीने के लिए ढूंढ ही रहे थे जलाशय, तभी वहां उनको देखते हैं कि वो हिरन है। हिरन भी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और बाकी जानवर हैं वो भी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। चिड़िया थी वो भी अपने बच्चों के साथ थी और तालाब में जो बतख थी वो भी अपने बच्चों के साथ थी। ये सब देखकर राजा सुकेतु को बड़ा आत्मिक रूप से बड़ा ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था, उनको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। फिर उन्होंने जलाशय के किनारे बैठकर पानी पीने का निश्चय किया। तभी उन्होंने देखा कि पास में ही स्थित एक कुटिया उनको दिखाई दी। तो राजा को चंभा लगा कि इतने घने जंगल में ये कुटिया कहाँ से कैसी है। राजा अंदर जाके देखते हैं तो वहां पे कुछ साधु लोग होते हैं, वो हवन कर रहे होते हैं, पूजा पाठ में लीन होते हैं। तो राजा सुकेतु उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ किस तरह कैसे आए। तो वो बताने लगते हैं कि हे राजन, हम लोग एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत के लिए यहाँ आए हैं। ये जलाशय में स्नान करने के बाद तब हम उसके बाद हम ये व्रत को पूर्ण करेंगे, व्रत को शुरुआत करेंगे, इसलिए हम ये जलाशय में नहाने के बाद ही जलाशय किनारे हमने बसेरा कर लिया है। राजा की बात का जवाब देते हुए साधु राजा से पूछते हैं कि राजन, तुम ऐसे घने जंगलों में क्या कर रहे हो। तो राजा उनको बताता है कि हे साधु महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही है क्योंकि मेरे कोई भी संतान नहीं है। अर्थात मैं मरने की स्थिति में यहाँ जंगल में आया हूँ, तो मैं जीकर क्या करूंगा क्योंकि मेरे साम्राज्य का क्या होगा, मेरे पिंडदान कौन करेगा। ये सब समस्या से जूझता हुआ मैं जंगलों में भटक रहा हूँ ताकि मुझे मृत्यु आ जाए। तो साधु जो लोग होते हैं वो राजा की सोच को देखकर मुस्कुराते हंसते हुए बोलते हैं कि प्राण लेने से प्राण नहीं जाते हैं, जब तक समय नहीं आता तो प्राण नहीं जा सकते हैं। अर्थात हे राजन, तुम ऐसा करो, आने वाली जो पुत्रदा एकादशी है, सावन की पुत्रदा एकादशी का तुम व्रत करो, श्री नारायण से विनती करो, उनका जलाभिषेक करो, उनका कच्चे दूध और तुलसी की मंदिर डालकर भगवान लक्ष्मी, माँ विष्णु जी और कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक करो। इस तरह से तुम्हें पुत्रदा एकादशी पे पुत्र का अवश्य ही
प्रज्ञा प्राप्त होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति हेतु पूजा करें, व्रत करें अपनी पत्नी सहित। तो आप लोग देखिएगा पुत्रदा एकादशी भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। इस तरह से राजन जो होते हैं वो खुशी-खुशी अपने घर लौटकर अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी जैसे ही सावन की पुत्रदा एकादशी आती है तो वो लोग व्रत रहते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो विष्णु भगवान की कृपा से लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से पूरी होती है और उनको एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वो रविसेन रखते हैं। और रविसेन को आगे चल के भविष्य में रविसेन को अपना राज साम्राज्य सौंप देते हैं। वो रविसेन जो राजा होते हैं वो बहुत ही विद्वान होते हैं, बहुत ही योग्य होते हैं और वो प्रजा के प्रति उनको भी बहुत ज्यादा दयालु भाव रहता है। इस तरह से राजा की जो इच्छा थी पुत्रदा एकादशी पूरी होती है और जो भी इंसान पुत्रदा एकादशी पे संतान प्राप्ति हेतु ये व्रत और पूजा करता है उसकी पूजा निश्चय ही सफल होती है, उसको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। तो जिस तरह से पुत्रदा एकादशी के व्रत में राजा सुकेतु को उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, उनका जो पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, उसी तरह से हम सबके जीवन में भी पुत्रदा एकादशी के व्रत से नारायण भगवान कामना करते हुए हमारी संतान की लंबी उम्र, संतान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद जरूर दे। और ये पुत्रदा एकादशी की व्रत यहीं खत्म होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोगों की ये कथा कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे ऐसी व्रत कथाएं आती रहेंगी। इनसे सबसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।